पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गईल और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता देखावी। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके।
जैसे कि रउआ जाना तानी कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से हागे नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। और आज हमनी के एकरा दूसरा अध्याय के 9 से 13 पद पर विचार विमर्श करे के। पिछला कार्यक्रम में हमनी के देखनी है कि जब इस्राएली लोग विशेष रूप से बूढ़ लोग परमेश्वर के भवन के पिछला भवन के याद क के निराश हो गईले, उन लोग की खुशी विलाप में बदल गई। काहे कि ए भवन के महिमा पिछला अर्थात सुलेमान के भवन के तुलना में तुच्छ जैसन दिखाई देत रहे। ऐसन निराश व निरुत्साहित के क्षण में परमेश्वर उन्हीं लोग के प्रोत्साहित कैले, उन्हीं लोग के आश्वासन दिहले। परमेश्वर कहले तोहन लोग हिया बांध और काम कर लोग, काहे कि हम तोहन लोग के साथ बानी। हमार आत्मा तोहन लोग के बीच में बा, तोहन लोग मत डरा। और 9 पद में परमेश्वर उन्हीं लोग के आश्वासन दिहले कि ये भवन के पिछला महिमा पहला महिमा से बढ़ के होई और हम ये स्थान में शांति देव। ए तरी परमेश्वर पिता उन्हीं लोग के ध्यान वर्तमान स्थिति से हटा के दूर भविष्य पर केंद्रित कैले और उन्हीं लोग के प्रोत्साहित कैले। आज प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी जन के खातिर ई जानल बहुत ही जरूरी बा कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा उन्हीं लोग के भीतर निवास करला। उन्हीं लोग के डराए के कोनो जरूरी नहीं खे। उन्हीं लोग के मृत्यु के भय ना होके के चाही, काहे कि अनंत जिंदगी उन्हीं लोग के ही है। अनंत जिंदगी अर्थात परमेश्वर के जीवित अर्थात उ जीवित जकरा के विश्वासी जन से केहू छीन नहीं के सकत। और आज हमनी के एकरा आगे आवे वाला पद के अध्ययन करे के। हाँ तो श्रोता मित्र भाई बहन, तो आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओमे देखी पुराना नियम में हागे नबी की किताब ओकर 2 अध्याय के 9 पद एक तरी से बता रहल बा। परमेश्वर यहोवा एक तरी से कहताणे कि ए भवन के पिछला महिमा पहला महिमा से बढ़ के होई और ए स्थान में हम शांति देव। यह परमेश्वर के इहे कथन है। सही में ई वचन एगो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के वादा बा। रउआ के ई ध्यान रखे के बहुते जरूरी बा कि परमेश्वर नजर में 3 भवन के श्रृंखला एक ही मंदिर है। सुलेमान के मंदिर, जरुब्बाबेल के मंदिर तथा हेरोदेस के मंदिर, ई तीनों एक ही है। ऐसे परमेश्वर कहताने कि यह भवन के बाद वाला अर्थात पहला महिमा पहिलका महिमा से बढ़ के होई। परमेश्वर के संकेत सहर्ष वर्षीय राज के महिमा के ओर बा। प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय के 22 पद में रुचिकर बात लिखल गइल बा। प्रेरित यूहन्ना अपन दर्शन व्यक्त करत बताओ ताड़े कि हम नगर में कोनो मंदिर ना देखनी, काहे कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही मंदिर है। यहाँ परमेश्वर कहतानी कि ये भवन के पिछला अर्थात आवे वाली महिमा पहला महिमा से बढ़ के हुई। ये स्थान से तात्पर्य बा मंदिर के खातिर मनोनीत कइल गइल स्थान। और जौना स्थान में परमेश्वर कहलन हम शांति देव, ये स्थान में हम शांति देव। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यह स्थान महत्वपूर्ण स्थान बा, कहे कि शांति स्थापित करे के दावा करे वाला विश्व शक्ति जब ये काम में असफल हो जाई, तब परमेश्वर खुद ये पृथ्वी पर शांति स्थापना के काम करी हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपना द्वितीय आगमन के समय जैतून पहाड़ के स्पर्श करी हैं और जब वो मंदिर के परिसर में प्रवेश करी हैं, तब यह विश्व में शांति के स्थापना हुई। काहे कि प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हमें वो
साक्षात शांति हमें। कैसन अद्भुत बात बा। ऊ मंदिर भी हवे, ऊ शांति भी हवे। इस शांति में ऊ शांति सम्मिलित बा जौन की प्रभु यीशु मसीह अपना पहला आगमन के समय ले अइले। उस समय ओह मनुष्य सबके खातिर शांति के ले अइले जौना से परमेश्वर प्रसन्न हवे, जेकर संबंध परमेश्वर के साथ ठीक बा, उचित बा। रोमियो के पत्री के 5वां अध्याय के पहला पद में हमनी के बतावल गइल बा, ये विश्वास द्वारा धर्मी ठहरावल जाए तक परमेश्वर से हमनी के मेल हमनी के प्रभु यीशु मसीह द्वारा बा। श्रोता मित्र भाई बहन, ऊ ओह शांति के भी लेके आई हैं जौन की सब समझ से बहरी बा। और ई शांति उनका विश्वासी जन के दिल के खातिर बा। पहला आगमन पर प्रभु जी एह तरीके शांति के लेके अइले। भविष्य में ऊ ओह विश्व शांति के लेके आई हैं जेकर आवश्यकता ए विश्व के बा। और ऐसे 7 पद में परमेश्वर कहले सब जाति के धन संपत्ति यहाँ आई और एह तरी परमेश्वर उन्हें भविष्य के आशीष के विषय में बता के प्रोत्साहित कर दड़े। श्रोता मित्र भाई बहन, आज भी वो सब इसराइली के समान वर्तमान परिस्थिति के देखी के निराश हो जाले, पर हमनी के उनका के अमरता के प्रकाश में देखे के बा। हमनी के उनका के अपना जिंदगी के प्रति परमेश्वर के उद्देश्य के प्रकाश में देखे के चाहिए। यदि परमेश्वर हमनी के ओर बाणे तो हमनी के विरोधी के हो सकता। परमेश्वर के स्तुति होके हमनी के ओह क्षणिक परिस्थिति के खुद पर प्रबल ना होके दिही। स्मरण राखी कि परमेश्वर हमनी के ओर बाणे। हमनी के एगो सुसमाचार के ध्यान आवेला। ऊ बरिस के अंत में ई कह के इस्तीफा दे दिहले कि ऊ एगो आदमी जेकर नाम बाबी माइट रहे। प्रभु अतिरिक्त कौनो के भी प्रभु के समीप ना ले आवे सकेला। मित्र, ऊ निरुत्साहित सुसमाचार प्रचारक ई ना देख सकेले कि बाबी माकट नाम ई आदमी अफ्रीका महाद्वीप के खातिर भविष्य में रॉबर्ट मार्केट के रूप में एगो महान सुसमाचार प्रचारक प्रमाणित हुई। मित्र, जौना बरिस प्रभु के सेवक ई सोचताड़े कि ई बरिस उनकर सेवा के असफलता के बरिस, सही में उहे बरिस उनकर सेवकाई के महान बरिस सिद्ध होता। और ऐसे हमनी खातिर ई जरूरी बा कि हमनी के परिस्थिति सब के परमेश्वर की योजना तथा उनकर उद्देश्य के प्रकाश में देखे के प्रयास करी। परमेश्वर हमनी के जिंदगी के खातिर एगो योजना, एगो उद्देश्य रखले बाणे। ऊ उनका के निश्चित रूप से पूरा करिए। आई आवे वाला विषय पर ध्यान दी जा। आवे वाला विषय ह व्यवस्था के पूछल गइल। 10वां पद के देखी, दारा के शासन काल के दूसरा बरिस के 9वां महीना के 24वां दिन यह परमेश्वर के ई वचन हागे नबी के पास पहुंचल। मित्र, अब हमनी के सामने चौथा संदेश बा जौन की परमेश्वर द्वारा नबी के दिहल गोइल। और हम राउर ध्यान फेन ए बात पर ले जाए चाहतानी कि यहाँ तिथि निर्धारित अन्य तारीख राजा के शासन काल के आधार पर कइल गइल बा। पर ऐसन काहे कइल गइल बा? ऐसन ऐसे कइल गइल बा काहे कि ओ समय ना तो इसराइल के सिंहासन पर और ना यहूदा के सिंहासन पर कौनो राजा विराजमान रहन। ऊ तारीख 24 सितंबर 520 ईस्वी पूर्व। पहला संदेश 7वां महीना में दिहल गइल रहे और ये संदेश के समय है 9वां महीना। तब 11वां से 13 पद के हमरा साथ देखी। यहाँ ए तरी से लिखल गइल बा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताड़े, याजक से एकरा विषय में व्यवस्था पूछा। यदि कोनो मनुष्य अपना कपड़ा के आंचल में पवित्र मांस बांधे और ओह आंचल से रोटी
पकावल खाना, दाख, मधु, तेल या अन्य कोनो भोजन वस्तु के छुए त का वो वस्तु पवित्र ठहरी? याजक जवाब दिले ना। तब आगे पूछले, यदि कोनो आदमी लाश से अशुद्ध हो जाओ और एकरा में से कोनो वस्तु छुए त का वो वस्तु अशुद्ध ठहरी? तब याजक कहले, हाँ, ऊ अशुद्ध हो जाई। 11 पद में हमनी के पढ़नी है कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ए तरी कहताणे याजक से एकरा विषय में व्यवस्था पूछा। हम देखा तानी कि 24 दिसंबर 520 ईस्वी पूर्व हागे नबी याजक के पास गुले और ऊ उनका से सवाल कोइले। ऊ उनका से दूगो सवाल कोइले। सवाल ए तरी से बा। पहला सवाल, यदि कोनो वस्तु अपवित्र के छुए तक का ऊ अपवित्र वस्तु हो जाई? ध्यान से सुने, यदि कोनो पवित्र वस्तु कोनो अपवित्र वस्तु के छुए त का ऊ अपवित्र वस्तु हो जाई? एकर जवाब बा ना। तब दूसरा सवाल बा, यदि कोनो वस्तु शुद्ध वस्तु के छुए त का ऊ अशुद्ध वस्तु अर्थात पवित्र वस्तु अशुद्ध हो जाई? जवाब बा। ये दोनों सवाल हमनी खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण बा और ऐसे सबसे पहले हमनी के उनकर पृष्ठभूमि से परिचित हो जाई जा। इसराइली सब के जमीन के अनेक ऐसन रहे जौन के मूसा के व्यवस्था में विस्तृत व्याख्या नहीं कइल गइल। प्रतिदिन के जिंदगी के अनेक ऐसन समस्या रहे जेकरा विषय में मूसा के व्यवस्था स्पष्ट न रहे। अब सवाल उठता कि जब कोनो समस्त नियम न रहे त इसराइली व्यवस्था के अनुसार जिंदगी कैसे व्यतीत कर सकत रहन। गिनती के किताब 27 अध्याय से सलोफाद के पुत्री सबके जमीन संबंधित मामला के विषय में कुछ बतावल गइल बा। ऐसना दशा में जब कोनो आदमी के पास बेटी होके और कोनो बेटा ना होके और ओह आदमी के मृत्यु हो जाए तो उनकर संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में मूसा के व्यवस्था में कोनो प्रावधान न रहे। सलोफाद के ऐसन ही समस्या रहे। उनकर कोनो पुत्र ना रहे। उनकर घर पुत्री सबके घर रहे। जब इनकर पिता के मृत्यु हो गइल त ई लड़की सब आपन मुकदमा लेके मूसा के पास गइली। उन्हें मूसा से कुछ सवाल करे के रहे। आई हमरा साथ देखी गिनती की किताब 27वां अध्याय 3 और 4 पद। ए पद में एह तरी से लिखल गइल बा, हमार बाबू जंगल में मुँह गइले पर ऊ ओह मंडली में ना रहन जौन की कोरह के मंडली के साथ यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध इकट्ठा भइल रहन। पर ऊ आपन ही पाप में मुअले और उनकर कोनो बेटा ना रहे। तब काहे हमार बाबू के नाम उनकरा घराना में से मिट जाई कि उनकर कोनो बेटा ना रहे। हमरा चाचा सबके साथ हमनी के भी कुछ जमीन निज भागी कर दा। मूसा उनकर बात यह परमेश्वर तक पहुंचा दिले और परमेश्वर के जवाब वो कन्या सबके पक्ष में रहे। 6 पद के देखी, तब यह परमेश्वर मूसा से कहले, सलोफाद के बेटी सब ठीक कहली लोग, तू उनकरा चाचा सबके साथ उनकर जरूरी कुछ जमीन निज भाग क के दे दा, अर्थात उनकर पिता के भाग उनका के सौंप दा। और एह तरी गिनती के किताब में एह तरी के समस्या के साथ उचित व्यवहार कइल गइल बा। परमेश्वर व्यवस्था के अधीन उचित व्यवहार के उपयुक्त प्रावधान कइले और ई व्यवस्था एह तरीके काम करत रहे कि जब कोनो ऐसन मामला आ जात रहे जौन की व्यवस्था के सीमा के अंतर्गत ना होत रहे त ऐसना मामला के उन्हें याजक के सामने पेश करे के होत रहे। जैसे कि हम व्यवस्था विवरण के किताब के 17वां अध्याय के 8 से 11 पद में पढ़तानी, यदि तुहार फाटक के भीतर आपस के खून बहावे भिन्न भिन्न
कानूनी दावा और भिन्न भिन्न तरीके मारपीट संबंधित झगड़ा पैदा होके और तोहार निर्णय लिहल बहुत कठिन जान पड़े तो तू उठ के ओ स्थान के जइहा जौना से तोहार परमेश्वर यहोवा चुन लिहले। अतः तू लेवीय याजक अथवा ओ न्यायी के पास जइहा जौन की ओह दिन अधिकार में होखे औरी ओकरा से पूछताछ करिहा और ऊ नाम लेके निर्णय सुनई है और तू ओह निर्णय के शर्त के अनुसार कार्यवाही करिहा जौन की ऊ तोहरा के ओ स्थान में सुनई है जौन की यह परमेश्वर चुन ली है और जौन कुछ ऊ तोहरा के सिखई है वो सब के अनुसार करे खातिर तू सावधान रहिहा। व्यवस्था के ओ नियम के अनुसार जौन की ऊ तोहरा के सिखई है तथा ओह निर्णय के अनुसार जौन ऊ बताई है तू करिहा। ओह वचन से जौन की ऊ बताई है ना तो दहिना मुड़िह और ना बाया। सो हमनी के देखनी है जा कि जब कोनो ऐसन परिस्थिति पैदा होत रहे जौना के समाधान व्यवस्था के सीमा के अंतर्गत ना रहे तो ओ मामला में पुनरावेदन के खातिर उन्हें याजक के पास जाए के रहे ताकि याजक उनकर उचित फैसला सुनावे और याजक निर्णय एह तरीके मामला के खातिर नियम बन गुल रहे। ई परमेश्वरीय ढंग रहे। हमनियों के भी ओकर पालन करे के चाही। हमनी किन्ने दू तरीके कानून होला, पहल का संविधान और दूसर का सामान्य कानून। संविधान ऊ ह जौन की विधान मंडल द्वारा पास कइल जाला। जब कोनो विधायक कानून व्यवस्था बनावे वाला के सामने पेश कइल जाला और ओकरा के स्वीकृति दे दिहल जाला त ऊ संविधान बन जाला। ऊ कानून की किताब में लिख दिहल जाला और ऊ कानून के रूप में लागू होला। दूसरा कानून सामान्य कानून के नाम से पहचानल जाला। उदाहरण के रूप में कोनो मुकदमा अदालत में ले आवल जाला और दोनों ओर के वकील अपना किताब में वही तरीके मुकदमा के खोजेला और अंततः ऊ वही तरीके मुकदमा पर जाले जेकर फैसला सुनावल जा चुकल बा और ए तरीके निर्णय जौन की अदालत के द्वारा किताब में लिख दिया जाला वो सामान्य कानून कहाला और ऐसन मुकदमा के फैसला यही आधार पर अर्थात पिछला मुकदमा के आधार पर कइल जाला। परमेश्वर इसराइल के खातिर ऐसन ही प्रावधान कइले। मूसा के व्यवस्था में प्रत्येक विशिष्ट मुकदमा के शामिल नइखे कइल गइल। अनेक मुकदमा अपना सीमा से बहरी रहे यद्यपि महान सिद्धांत बना दिहल गइल रहे। याजक के पुराना नियम के ज्ञान होकल बहुते जरूरी रहे। जब ऐसन मुकदमा खड़ा हो जात रहे एकर मूसा के व्यवस्था में स्पष्ट कानून ना रहे तो ऐसन मुकदमा याजक के सामने ले आवल जात रहे ताकि याजक उनकर सही फैसला सुनावस और तब याजक परमेश्वर के वचन में लिहल गोइल महान सिद्धांत के अनुसार लोगन के खातिर मूसा के व्यवस्था के व्याख्या करत रहन। यहाँ हम ओ सिद्धांत के व्याख्या पर ध्यान देवे के बा जौन की याजक सबके दिहल गुल रहे। रुआ ई बात ध्यान में राखी कि हागे नबी की किताब में हम बंधुआई के पश्चात के समय के बाद के दिख रहल बानी जा। परमेश्वर के लोग पहले ही से 70 वर्ष के समय बेबीलोन के बंधुआई में बिता चुकल रहन। बहुत थोड़ा सा लोग आपन देश बच के वापिस आयल रहले और ई बचल लोग बहुते निरुत्साहित व निराश हैं। परमेश्वर उनका के प्रोत्साहित करे खातिर 3 नबी सबके नियुक्त करलन और चूंकि हागे नबी बहुते
व्यवहारिक न भी रहन। परमेश्वर उनका के याजक के पास 2 सवाल पूछे खातिर भेजले और ई उ सवाल रहे जौन की मूसा के व्यवस्था के घेरा से बहरी रहे। हमनी के ई स्मरण रखे के बा कि जब यहूदी बंधु बेबीलोन के बंधुआई से वापिस लौटल रहन, एकरा में परमेश्वर के भवन के फैसला करे के पर्याप्त उत्साह रहे। पर यरूशलेम के ये मलबा में 15 बरिस बितौला के बाद तथा बहरी से शत्रु सब के साथ संघर्ष करत रहला के फलस्वरूप वो मंदिर निर्माण के काम में कोनो प्रगति ना कर सकले। वो मंदिर निर्माण कार्य के रोक दिहले। वो ई कह के खुद के सांत्वना देत रहन काहे कि वो संघर्ष भावना खो चुकल रहन। वो ई कह के आत्म संतुष्ट होत रहले कि परमेश्वर के भवन पुनः बनावे के समय अभी नहीं आइल। ऐसे वो पुनः बनावे के काम शुरू ना कइले। हागे नबी एहनी लोग के प्रोत्साहित कइले। उ निर्माण कार्य शुरू कर दिले और जब निर्माण काम शुरू भइल, कुछ बूढ़ बुजुर्ग लोग उनकर पिछला महिमा स्मरण क के विलाप करे लगले और ई कह के रोवे लगले और ई कह के बहुत रोले कि ई भवन सुलेमान के भवन के सामने तुच्छ सा दिखाई देता। फिर भी लोग 3 महीना कठोर परिश्रम कैले और तब लोग में स्वार्थ के भावना पैदा आइल। तब कहले, तू हमरा से का कहला, जा पहाड़ से लकड़ी काट के ले आवा और भवन निर्माण काम शुरू करा। यदि तू काम करब त परमेश्वर से आशीष पैबा। हम परमेश्वर के आज्ञा के पालन करनी पर परमेश्वर हमरा के आशीष ना दिहले। श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसन दशा अनेक लोगन के होला। अनेक आदमी के जिंदगी में ऐसन क्षण आवेला जब वो परमेश्वर के आज्ञा के पालन करेलन और उनका के आशीष ना मिलेला। ऐसा अवसर पर परमेश्वर इस्राएल प्रजा के का जवाब दिले। परमेश्वर हागे के नबी के 2 सवाल के साथ याजक के पास भेजताणे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।